वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खास करके शिक्षण व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। भारत सरकार का एक राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जिसमें इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड का जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि 4 साल में बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड है वो कोर्स हो जाता है। उसके संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है कि ये कोर्स है वो आगामी सत्रों से यानी 25-26 से बंद हो जाएगा, और उसकी जगह एक नया सिस्टम ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है वो शुरू होगा। उसके संबंध में भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या नोटिफिकेशन है उसका डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार का राजपत्र या भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया, ये दिनांक जैसे यहाँ आपको मैं तारीख बता दूं, नई दिल्ली मंगलवार जनवरी 30 2024 की तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है नई दिल्ली 25 जनवरी 2024 को। और इसमें जो भी लिखा हुआ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 32 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमन 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाती है, यानी संशोधन किया जाएगा, और इस संशोधन को विनिमय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड प्रक्रिया संशोधन विनियम 2024 कहलाएंगे, और इसे 26 अक्टूबर 2021 से प्रभावी माना जाएगा। अब इसमें क्या बात है मैं आपको बता दूं कि जिन संस्थाओं को दिनांक 22 अक्टूबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या NCTE रेगू 11/2018 जो भी है मुख्यालय द्वारा, इसके द्वारा हटाए जाने से पूर्व हटाए गए परिशिष्ट 13 के अंतर्गत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc बीएड या BA बीएड कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। यानी जो भी संस्थान है अभी BSc बीएड या BA बीएड करवा रहे हैं वह जारी रहेगी, और उन्हें इस शर्त के अधीन छात्रों को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी कि वे शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और प्रक्रिया अधिनियम 2021 के अनुसार नए एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि जो अभी जो सिस्टम चल रहा है इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो 2017-24-25 तक चलेगा। उसके बाद ये सत्र चेंज हो जाएगा, यानी ये पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, और उसकी जगह नया एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जिसको ITEP कहा गया है, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, वो शुरू हो जाएगा। और हटाए गए परिशिष्ट 13 के अंतर्गत 4 वर्षीय एकीकृत BSc बीएड या BA बीएड जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम है वो सत्र 2025-26 से बंद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि अभी जो BSc बीएड या BA बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है वो सत्र 25-26 से बंद हो जाएगा, और उसकी जगह नया जो कार्यक्रम है वो चलेगा इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP, जिसको हिंदी में कहा गया है कि एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, ये संचालन हो जाएगा। और इसके अलावा परिशिष्ट 13 के अंतर्गत 4 वर्षीय एकीकृत BSc बीएड या BA बीएड कार्यक्रम संचालित करने वाले किसी भी मौजूदा संस्थान को नए दाखिले की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो 25-26 जो भी सत्र है उससे बंद हो जाएगा, और उसके बाद में ये प्रोग्राम इसके कोर्स के अंतर्गत यानी इंटीग्रेटेड BSc बीएड या BA बीएड के अंतर्गत किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब इसमें और भी इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता 2014 परिशिष्ट 13 में उल्लिखित BSc बीएड या BA बीएड कार्यक्रम के लिए मापदंड और जो भी मानक है उनको 22 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना के द्वारा हटा दिया गया था, जिसे दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3 में प्रकाशित किया गया था। तथापि जिन संस्थानों को उक्त परिशिष्ट 13 को हटाए जाने से पूर्व इसके अंतर्गत पहले से ही राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा उक्त कार्यक्रम संचालन के लिए मान्यता दी गई थी, वे इसे हटाए जाने के बाद भी संचालित करना जारी रख सकते थे। वर्तमान में अधिसूचना को पूर्णव्यापी रूप से प्रभावी करने पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा जो हटाए गए परिशिष्ट 13 के अंतर्गत पहले से ही नामांकन करा चुके हैं और अपना पाठ्यक्रम जारी रखे हुए। यानी अभी जो भी कार्यक्रम चल रहा है या जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड है उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन 25-26 से नए जो नामांकन है या नया रजिस्ट्रेशन होगा या नया प्रवेश होगा वो नहीं होगा। और इसके संबंध में और भी जैसे इंग्लिश में भी इसमें दिया हुआ है, ये का ये नोटिफिकेशन है आपके इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है मैं आगे बता दूं। यहाँ से जैसे आप देखेंगे पब्लिक नोटिफिकेशन है या नोटिस जारी किया गया कि इसका सब्जेक्ट है कि ट्रांजिशन फ्रॉम 4th ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA बीएड या BSc बीएड टू इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP प्रिस्क्राइब्ड इन NCTE अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2021 डेट 26/10/2021। यानी
जो भी प्रोग्राम 4 साल का था उसको अब ट्रांसफ़र करके या उसको किस में कन्वर्ट किया गया, ट्रांजिशन किया गया, यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP में। और द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ए स्टेशनरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज स्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये जो NCT जो भी संस्थान है वो जो भी राजस्थान भारत सरकार की जो संस्था है और संसद के अधिनियम 1973 के तहत 1993 में जो भी गठित की गई थी, with a view of achieved plan and coordinated development of teachers education system and maintenance of norms and standards and matters connected therewith throughout the country in alignment with the national education policy 2020 यानी 2020 पॉलिसी के अंतर्गत NCT come out with the gazette notification, जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि ITEP वाज इंट्रोड्यूस इन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी ITEP है वो लागू किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है और इन द लाइट ऑफ NCTE अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024 और नया जो NCT का रूल्स है उसके अनुसार जो भी तारीख जैसे 31/1/2024 को ये जारी किया गया। NCT hereby invites the applications for transition from the institutions which have been granted recognized by NCT for to run 4-year integrated program, यानी जो भी संस्थान अभी वर्तमान में BA BEd या BSc BEd संचालित कर रहे हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, यानी उनके लिए आमंत्रण है कि वो अपना जो ट्रांजिशन करें, यानी जो भी आगामी जो कोर्स होगा जिसको ITEP बोला गया है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए ये अप्लाई के लिए उनका जो भी ऑनलाइन जो ट्रांजिशन है वो इस वेबसाइट यानी www.ncte.gov.in इस पे जा करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नया जो भी कोर्स होगा ITEP उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि द लास्ट एकेडमिक सेशन फॉर एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA BEd या BSc BEd शैल बी 24-25, यानी एडमिशन का जो भी सत्र है 4 साल के लिए वो 24-25 होगा। उसके बाद में नो फ्रेश एडमिशन शैल बी मेड इन द कोर्स देयर आफ्टर, यानी उसके बाद किसी भी तरह का इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। तो जो भी संस्थान इसके बाद भी अपने कार्य करना चाहते हैं तो वो अपना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ITEP में करवा लें ताकि वो आगे ITEP का कोर्स है वो जारी रख सकें। और इसमें ये भी लिखा हुआ है हाउएवर दोज स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड अप टू एकेडमिक सेशन 2024-25, यानी जो भी छात्र 24-25 सत्र तक इस 4-year कोर्स में अपना एनरोलमेंट करवा लेंगे शैल बी अलाउड टू कंप्लीट देयर प्रोग्राम एज पर नाउंस, उनको अपना जो भी प्रोग्राम है उनका 4 साल का कोर्स है वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन 24-25 के बाद में नए जो भी स्टूडेंट है वो इस 4-year कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। द 4-year इंटीग्रेटेड BSc BEd या BA BEd प्रोग्राम अंडर द ओमिटेड अपेंडिक्स 13 शैल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 25-26, यानी 25-26 से जो 4 साल का कोर्स है वो बंद हो जाएगा। तो 24-25 सत्र तक है वो इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे और इस सत्र तक यानी 24-25 जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले पाएंगे वो अपना पूरा कार्यकाल या पूरा जो भी कोर्स है वो कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद में 25-26 से ये इंटीग्रेटेड कोर्स है पूरी अच्छी तरह से बंद हो जाएगा और उसकी जगह ITEP कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। और रिकग्नाइज यूनिट स्ट्रीम्स ऑफ द 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA BEd BSc BEd शैल रिमेन द सेम। द इंस्टीट्यूट डिजायर्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम मे ऑप्ट द मिडिल और सेकेंडरी स्टेज ऑफ ITEP, यानी जो भी संस्थान अभी इंटीग्रेटेड को चला रहे हैं वो ITEP के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनमें ये कोर्स है वो आगे जारी हो सके अगर उनको मान्यता मिलती है तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी फ्रॉम 5/2/2024, यानी आज से वो या कल से 5 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं और 5/3 यानी 1 महीने तक जो भी संस्थान है वो अप्लाई करेंगे तो वो इंटीग्रेटेड के बाद में ITEP का कोर्स भी वो जारी रख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो भी स्टूडेंट्स है वो 24-25 तक है वो अपना इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। 25-26 से इस इंटीग्रेटेड कोर्स का पूरा सिस्टम है बंद हो जाएगा और उसकी जगह ITEP शुरू हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी इंटीग्रेटेड BSc BEd या BA BEd के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।